Hello friend, welcome to my YouTube channel. Let's talk with AJ. Today in this session, we are going to talk about Constitution of India. Constitution शब्द सुनते ही आपके दिमाग में इसका हिंदी मीनिंग जरूर आता होगा, संविधान। आखिर ये संविधान है क्या? हमारा देश जिस नियम पे चलता है वह संविधान में दिया हुआ है। यूँ कहें हम सब किस नियम पर चलेंगे वह संविधान में दिया हुआ है। यहाँ तक कि राष्ट्रपति के लिए भी नियम दिया हुआ है। अगर वह कोई गलती करता है तो उसके महाभियोग के लिए नियम दिया हुआ है संविधान में। प्रधानमंत्री के लिए, हमारे वहाँ ग्राम पंचायतें कैसे काम करेंगी, उसका चुनाव कैसे होगा, स्टेट इलेक्शन कैसे होगा, आप तमाम प्रकार की गतिविधियां देखते होंगे जो कि संविधान में दिया हुआ है। हमारे देश को आज़ाद होने के बाद संविधान के बारे में संविधान सभा का गठित हुआ और हमारा संविधान 1949 में बनकर तैयार हो गया। संविधान बनाने की सोच कहें तो हमारे वर्षों से थी, क्योंकि हमारे वहाँ अंग्रेजी शासन था, इसलिए हम अपना संविधान बना के उसको लागू नहीं कर पाते थे। 1949 में संविधान बनकर तैयार हो गया। इसमें अगर 1949 की बात करें उस समय इसमें एक प्रियम्बल, जो प्रियम्बल मैं बताऊंगा आपको आगे, बताऊंगा कि प्रियम्बल क्या है। 395 आर्टिकल, ये 22 पार्ट्स में डिवाइडेड है और 8 शेड्यूल। 22 पार्ट्स मतलब कहें कि जैसे आप कोई बुक लेते होंगे, उसमें मान लीजिए 18 से 20 चैप्टर दिया रहता होगा, वो पार्ट्स वाइज आपको डिवाइड कर देता होगा। पार्ट 1 या यूनिट 1 में 1 to 4 चैप्टर, यूनिट 2 में 4 to 8 चैप्टर। तो इसी तरह ये पार्ट्स हो गया। और शेड्यूल्स के मतलब समझेंगे, जैसे मान लीजिए आर्टिकल 395 आर्टिकल है, तो उसमें आर्टिकल फर्स्ट में दे दिया यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब भारत की कौन कौन सी यूनियन रहेगी, कौन कौन सी टेरिटरी रहेगी, वहां न दे कि वह कह दिया शेड्यूल फर्स्ट, मतलब शेड्यूल फर्स्ट में वहां पर विस्तृत जानकारी आपको दी रहेगी कौन कौन से राज्य हैं हमारे, कौन कौन से यूनियन टेरिटरी हैं। अगर लक्ष्मीकांत की बात करें 2019 में, हमारे प्रियम्बल के साथ 470 आर्टिकल्स दिए हुए हैं जो कि 25 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं और 12 शेड्यूल हैं। अब देखिए ये हमारा प्रियम्बल है, इसमें लिखा हुआ वी द पीपुल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure to all its citizens justice liberty equality fraternity। ये हमारा प्रियम्बल है, मतलब मूल धारणा है, हमको इसी के हिसाब से इसी को फॉलो करते हुए चला जाए। अब देखिए हम बात करेंगे पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट मतलब हमारा पार्ट फर्स्ट शुरू हो रहा है। जैसे आप जो मूल संविधान था जो 1949 में बना था, उसमें दिया हुआ था 22 पार्ट्स। उस 22 पार्ट्स में हमारा पार्ट्स 1 चालू हो रहा है, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। पार्ट 1 का नाम ही है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ये देखिए ये आर्टिकल 1 to 4 कंटेन करता है। जैसे 395 आर्टिकल्स है हमारा, उसमें से 1 to 4 आर्टिकल्स पार्ट 1 में कंटेन करेगा। और इस सेशन में हम पार्ट 1 के बारे में ही जानेंगे। ये हमारा देख रहे होंगे यूनियन एंड टेरिटरी है, कौन कौन सा राज्य है हमारा, इसमें यूटी है, ये पार्ट फर्स्ट में बताया गया है। अब आगे के स्लाइड्स में हम जानेंगे आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल फर्स्ट, अब हमारा स्टार्ट होता है आर्टिकल फर्स्ट। ये डिस्क्राइब करता है इंडिया दैट इज भारत। एक डाउट आपकी और क्लियर होती होगी कि हमारे देश को क्या बुलाया जाए। आए दिन आप सोशल मीडिया पर सुनते होंगे कि हमें इंडिया नहीं कहना है, ब्रिटिश ने इसे नाम दिया, ये वो तमाम प्रकार की, हम भारत कहना है, हिंदुस्तान कहना है। तो ये धारणा सुप्रीम कोर्ट में जा चुकी, सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुकी, ये निराधार है, क्योंकि हमारे संविधान में पहले ही दे दिया है इंडिया दैट इज भारत। आप इंडिया कहें भारत कहें बात एक ही है। दिया हुआ इट डिस्क्राइब इंडिया दैट इज भारत एज ए यूनियन ऑफ स्टेट रेदर देन फेडरेशन ऑफ स्टेट। फेडरेशन ऑफ स्टेट मतलब कि जैसे यूएस में है, वो सारे राज्य मिलकर एक देश निर्माण करते हैं, इसमें टूटने का खतरा रहता है। लेकिन हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, हमारे वहाँ फेडरेशन ऑफ स्टेट नहीं है, हमारे यहाँ कोई राज्य टूट नहीं सकता है। आप ये शेड्यूल के बारे में देख रहे होंगे, दूसरे सेकंड पॉइंट पे ये दिया हुआ है यहाँ पे, इंडियन स्टेट इज इन फर्स्ट शेड्यूल। आपको यहाँ पे यहाँ देख चुके होंगे फर्स्ट शेड्यूल के बारे में दे दिया है।
कि फर्स्ट शेड्यूल कौन, मतलब फर्स्ट शेड्यूल में कौन कौन से राज्य रहेंगे। थर्ड, द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी। मतलब ये 3 दिया हुआ आर्टिकल फर्स्ट में 3 पॉइंट, तो इसमें 28 स्टेट हो गया, 8 यूनियन टेरिटरी हो गया, और ऑक्युपाइड मतलब हम कौन सा लेने वाले हैं, वो कितने मतलब हम ऑक्युपाई किए हुए हैं, उस पर अपना कानून अभी बना नहीं पाए हैं, और कितने हैं, तभी 0 हैं फिलहाल हमारे पास, हम भविष्य में ऑक्युपाई कर सकते हैं। अब बात करेंगे आर्टिकल 2 के बारे में। इट empowers द पार्लियामेंट टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया और एस्टेब्लिश न्यू स्टेट। मतलब ये आपको एम्पावर करता है कि आप कोई नया राज्य बना लें या कोई विदेशी राज्य मिला लें। जैसे संविधान की मदद से आप इसको विदेशी राज्य मिला सकते हैं, संसद की मदद से आप राष्ट्रपति की सलाह लेके संसद में कानून बना के आप किसी मतलब विदेशी राज्य को आप मिला सकते हैं अपने में। जैसे आप देख सकते होंगे 1947 में सिक्किम प्रिंसली स्टेट था, मतलब वो अलग था। 1947 तक वो प्रिंसली स्टेट, मतलब उस पर राजा राजघरानों का शासन था। वो जब देश आज़ाद हुआ तो हम लोग के साथ नहीं मिला, वो अलग ही अपना रहने लगा। लेकिन 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। 35वां संविधान संशोधन 1974 में सिक्किम बिकम एसोसिएटेड स्टेट, सिक्किम हमारा सह राज्य बना। यह आर्टिकल 2A है। जो एसोसिएटेड स्टेट देख रहे होंगे ये आर्टिकल हमारा 2A है। और 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम बिकम इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर कंट्री एंड 22nd स्टेट, सिक्किम हमारे देश का आंतरिक राज्य बन गया और ये हमारा 22वां राज्य बना। जैसे इस आर्टिकल यही हमको, यह आर्टिकल हमें फैसिलिटी देता है कि हम किसी भी, जैसे सिक्किम के साथ हुआ ऐसे हम कोई भी राज्य से साथ कर सकते हैं। जैसे विदेशी भी हो, विदेश से मिला सकते हैं उसको संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि संसद और राष्ट्रपति की अनुमति से। अब हमारी बात आती है आर्टिकल 3। देखिए मेरी कोशिश ये होगी कि कम समय में आपको सारे आर्टिकल्स ख़त्म कर देना। मैं कोशिश करूँगा कि लगभग लगभग 10 से 15 मिनट की जो वीडियो है उसमें आपको जो पार्ट वाइज है, जैसे जो छोटा पार्ट है, जैसे पार्ट 1 है आपका आर्टिकल 1 to 4, ये 10 मिनट तक लगभग लगभग खत्म हो जाए। आपको एक माइंड आइडिया क्लियर हो जाए कि हमको संविधान में पढ़ना क्या क्या है। जैसे आपको पढ़ाने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ाया जा सकता है इसमें, लेकिन एक आइडिया डेवलप कर दिया जा रहा है कि आपको एक तरफ से माइंड मैप तैयार हो जाए। आप नए नए स्टूडेंट हैं तो आप क्या पढ़ना है आपको, इसीलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूँ कि लगभग 10 से 12 मिनट में आपका एक वीडियो तैयार हो जाए। तो आर्टिकल 3 में देखते हैं, इट रिलेट टू द फॉर्मेशन आर चेंजेस इन द एग्जिस्टिंग स्टेट इन द यूनियन ऑफ इंडिया। जैसे हमारा कोई राज्य है, जैसे उत्तर प्रदेश है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में हमारा 75 जिला है। अगर कहीं का कोई मांग उठ रहा है, जैसे मान लीजिए पूर्वांचल की मांग उठती है तो कि अब शांत पड़ गया है, तो अगर केंद्र सरकार चाहे वह संसद की मदद से वो एक नया राज्य बना सकता है। आप इसको देख सकते होंगे, जैसे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में टूट गया 1 नवंबर सन 2000 को। उत्तर प्रदेश उत्तरांचल में टूटा, बल्कि उत्तरांचल का नया नाम उत्तराखंड हो गया 9 नवंबर 2000 को। बिहार झारखंड में टूट गया। हाँ, अभी रिसेंटली में आप देखे होंगे कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना टूट गया। ये आर्टिकल 3 हमारे संसद को मतलब शक्ति देता है कि वो एक नया राज्य बना सकता है किसी भी राज्य से। आप उस पर अगर वो चाहे तो बना सकता है, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। ये आप देख सकते होंगे आर्टिकल 3 आपको क्लियर हो गया होगा। ये नया राज्य हमारे क्षेत्र से निकाल के कोई नया राज्य बना दिया जाए। आर्टिकल 4, laws made under Article 2 and 3 to provide for the amendment of the first and fourth schedule and supplemental, incidental and consequential। अनुच्छेद 2 तथा 3 के संशोधन को 368 के बाहर रखा गया है। 368 के बाहर रखा गया है। इसमें 50% मेजोरिटी के साथ, मतलब उसमें जो भी कुछ चेंज हो वो उसको चेंज कर दिया किया जा सकता है। अनुच्छेद फर्स्ट सेकेंड, मतलब सेकेंड और थर्ड को चेंज किया जा सकता है आर्टिकल 4 की मदद से। तो आप ये समझ गए होंगे आर्टिकल 4 की मदद से हम चेंज कर सकते हैं। सो आपको एक आइडिया लग गया होगा। अब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। आज के इस वीडियो को ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू।